आदाब, एहसास टाइम्स में आपका खैर मकदम है। गुज़िश्ता रोज जुम्मे के दिन शहर शिमोगा के मुख्तलिफ इलाकों के कसाई खानों पर शिमोगा पुलिस की जानिब से छापामारी की गई है। इस दौरान सुड़ेबैल के कसाई खाने से 8 जिंदा जानवरों के साथ कई किलो गोश्त जब्त किया गया है। अभी इस गोश्त में कितना गाय का था, कितना बैल, भैंस या दीगर जानवरों का था, ये तो कसाई साहिबान ही बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि पुलिस और इंतजामिया की जानिब से जब्त किए गए गोश्त को किसी किस्म की जांच किए बगैर ही सुड़ेबैल के कसाई खाने पर बुलडोजर चला दिया गया और इस सनसनीखेज खबर को तमाम मुकामी न्यूज चैनल्स और अखबारात ने भी नशर किया, जिसे लोगों ने भी खूब जी भर कर लाइक और शेयर करते हुए अपनी अपनी जिम्मेदारी अदा कर दी। आज इसी खबर के ताल्लुक से थोड़ी बहुत तफसील के साथ हम भी हाजिर हुए हैं। आगे बढ़े इससे पहले भारत में बीफ एक्सपोर्ट किए जाने वाले स्लॉटर हाउसेस यानी भुज्जड़ खानों पर एक मुख्तसर सी नजर। भारत में बीजेपी के इख्तिदार में आए 9 साल मुकम्मल हो चुके हैं और गाय को माता बने भी लगभग इतना ही अरसा हो चुका है। बावजूद आज भी भारत बीफ एक्सपोर्ट को लेकर दुनिया भर में तीसरे नंबर पर है, जबकि भारत में गाय को माता कहा जाता है और माता की रक्षा को लेकर सख्त कवानीन लाए गए हैं। गाय की वजह से कई इंसानों को कत्ल भी कर दिया गया और आज हर शहर की हर गली में गौ रक्षकों की टोलियां भी मिल जाएंगी। इन सब के बावजूद भी गाय माता का गोश्त दुनिया भर में धड़ल्ले से एक्सपोर्ट हो रहा है। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि यहाँ पर परेशानी, पाबंदियां सिर्फ छोटे मोटे कसाई खानों पर हैं या जुनेद अखलाक जैसे नौजवानों से, जबकि दरमियानी एजेंट से लेकर स्लॉटर हाउसेस के मालिकान सब हिंदू हैं और यहाँ पूरी आजादी के साथ ये लोग हर दिन गाय माता को काट रहे हैं। तो कई गौशाला में गाय माता भूख से मर रही हैं, लेकिन इन पर किसी किस्म की कार्रवाई नहीं हो रही। अभी भारत के 3 बड़े स्लॉटर हाउसेस की ही बात की जाए तो अल कबीर एक्सपोर्ट भारत का सबसे बड़ा स्लॉटर हाउस है, जिसका मालिक कोई दाढ़ी टोपी पहनने वाला मुसलमान नहीं बल्कि सतीश सब्रवाल नामी एक हिंदू है। दूसरे नंबर पर है अरेबियन एक्सपोर्ट, जिसका मालिक सुनील कुमार है और तीसरे नंबर पे है MKR एक्सपोर्ट, जिसका मालिक है मदन एबर्ट। और इन तीनों में एक भी दाढ़ी टोपी वाला मुसलमान नहीं है। अब इन तीनों के अलावा भी भारत में कई स्लॉटर हाउसेस मौजूद हैं जिनके मालिक हिंदू हैं और वहां हजारों गाय माता को कत्ल करके उसका गोश्त मुस्लिम ममालिक को एक्सपोर्ट किया जाता है। इन्हीं में एक नाम तमिलनाडु की इंदिरा नूई का है, जो एक ब्राह्मण है और कुछ अरसे पहले भारत के वजीर आजम मोदी जी ने भी इस बात को तस्लीम किया था ऑन कैमरा कि भारत में बीफ एक्सपोर्ट करने वालों में सिर्फ एक कम्युनिटी नहीं है बल्कि खुद इनके अपने दोस्त मित्र मौजूद हैं। आप कत्ल खानों की बात करते हैं तो एक समुदाय विशेष की रोजी रोटी भी उससे जुड़ी है। दूसरी बात यह कि एनडीए के कार्यकाल में भी मीट एक्सपोर्ट बड़े पैमाने पर हुआ, तो उस समय आपकी सरकार ने क्यों नहीं किया कुछ? मैं देखूंगा उस समय उनके क्या प्रॉब्लम थे, मैं देखूंगा, लेकिन इन दिनों स्थिति गंभीर होती गई। उस समय हो सकता है, शुरू में मेरे पास डिटेल नहीं है, उस समय हो सकता है कि हमारे पास दूध न देने वाले पशुओं की संख्या एक्सेस हुई हो, उस पर से एक विचार बना हो। लेकिन ये आपकी जानकारी सही नहीं है कि कोई एक कम्युनिटी इस बिजनेस में है, ऐसा नहीं है जी। मेरे कई जैन मित्र हैं जो इस व्यापार में है, इसको किसी कम्युनिटी से मत जोड़िए। दरअसल यहाँ मामला जिसकी लाठी उसी की भैंस वाला है। इसके अलावा एक और कहावत जो यहाँ पर फिट आती है वो है गरीब की बीवी सबकी भाभी। जिनके सर पर सियासतदानों हुक्मरानों का हाथ है, उनकी गर्दनों तक पुलिस और इंतजामिया के हाथ नहीं पहुंचते, बल्कि हर जगह गरीब कमजोर ही पिसता है। अफसोस के यहाँ अकलियत कहे जाने वाला तबका गुलामाना सोच के साथ जिंदगी गुजार रहा है, जिसके अंदर इतना इल्म, इतना शऊर नहीं है कि वो खुद पे हो रहे जुल्म ज्यादतियों के खिलाफ कुछ बोल सके। सो जाहिर सी बात है कि जो जितना दबेगा उसे उतना ही दबाया जाएगा। यही वजह है कि अक्सर छापामारी सिर्फ छोटे कसाई खानों पर होती नजर आई है, जबकि मुल्क भर में सैकड़ों स्लॉटर हाउसेस मौजूद हैं।
जहां हर दिन, जैसे हमने पहले बताया, हजारों की तादाद में गाय माता कट रही हैं और हर दिन गाय माता का लाखों टन गोश्त मुस्लिम ममालिक को एक्सपोर्ट किया जाता है। और ये स्लॉटर हाउसेस, भुज्जड़ खाने भारत के लाखों कसाई खानों के बाप दादा परदादा की हैसियत रखते हैं। बावजूद इन पर ना सरकार की नजर जाती है, ना ही पुलिस की, ना ही यहाँ खुद को गौ रक्षक कहने वाली हिंदू तंजीमों की दाल गलती है। इसके अलावा भी अगर 4 सितारा 5 सितारा होटल्स की बात की जाए तो वहां पर भी गाय के गोश्त के मजेदार पकवान हर दिन बनाए भी जाते हैं और चटकारे लेकर खाए खिलाए भी जाते हैं। और ये बात है कि यहाँ पर भी छापामारी नहीं की जाती, ना ही इनके लाइसेंस जब्त किए जाते हैं। बाकी गाय और हलाल की सियासत महज सड़क से संसद तक है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ अल कबीर में 4500 टन बीफ एक्सपोर्ट होता है और बीफ एक्सपोर्ट में सबसे आगे उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र जैसी रियासतें हैं। अभी गाय की खरीदो फरोख्त पर बात की जाए तो यहाँ पर भी डबल स्टैंडर्ड पॉलिसी, क्योंकि अक्सर गाय को बेचने वाले भी किसान होते हैं, खरीदने वाला कसाई मुसलमान और गोश्त खाने वालों में एक बड़ी आबादी गैर मुसलमानों की है। बावजूद ना बेचने वाला मुजरिम है, ना खाने वाला मुजरिम है। अगर कोई मुजरिम है तो वो है एक कसाब, एक कसाई खाने का मालिक। यही वजह है कि सुडे बैल के 20 से 30 अड़ी वाले कसाई खाने पर तो बुलडोजर चला दिया गया। लेकिन सवाल अब भी यही है कि बीजेपी की नाक के नीचे से एकड़ों की जमीन पर बीफ का जो कारोबार चल रहा है, सरकार उस पर रोक कब लगाएगी? और खुद को महान गौ रक्षक कहलाने वाली हिंदू तंजीमें इन स्लॉटर हाउसेस के खिलाफ कब बोलेंगी? और गौशाला में हर दिन भूख से मरने वाली गाय माताओं की मौत का जवाब आखिर कौन और कब देगा?